दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल अपडेट देखिए बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से। चलिए लाइव देखिए फटाफट आप सभी। और देखिए सबसे मेन है सीटों की संख्या। तो कितना क्या सीट, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे का। तो चलिए आप सभी लाइव वीडियो हर एक चीज़ आप लोगों को दिखाने वाले हैं बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि फॉर्म कब से फिलअप होगा और पीटी परीक्षा कब होगी। हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप सभी चलिए बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से भर्ती के बारे में जो भी चीज़ें कहा गया है ये आगे आप लोगों को लाइव भी सुनाने वाले हैं। पहले आप सभी प्रेस नोट देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से आज लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सब जानकारी दी गई है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी हर एक चीज़ के बारे में देखिए, सीट कितना क्या रहने वाला है। और देखिए इस वैकेंसी के बारे में अभी नहीं, आज से आप लोगों को 4-5 महीने पहले ही बताए थे कि इस साल हर हाल में वैकेंसी आ रही है। तो देखिएगा तो फाइनली इस साल वैकेंसी आ रही है। ये नहीं कि आप लोगों को अगले साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और मेन है सीटों की संख्या। तो सीटों की संख्या को लेकर भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों सबसे मेन ये है आपके लिए कि पीटी परीक्षा जो है इस बार भी दिसंबर महीने में शुरू में ही होने जा रही है। तो आप सभी अच्छे से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। और देखिएगा तो एप्लीकेशन पर बिहार दरोगा एग्जाम स्पेशल कोर्स भी शुरू हो रहा है। तो चाहिए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और जम के अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप इसी तरह से महीने 2 महीने समय और निकाल दीजिएगा तो फिर जब आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो मात्र आपके पास 1.5 महीने का समय रहेगा, जिस तरह से पिछली बार 1275 में हुआ था। ये देखिएगा जानकारी दोस्तों होम डिपार्टमेंट गृह विभाग की ओर से दी गई है और अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से। देखिए पुलिस का जो हेड है सबसे ऊपर जो होता है गृह विभाग ही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अभी देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछला जो वैकेंसी है 1275 पोस्ट का, तो फाइनल रिजल्ट आ गया। फाइनल रिजल्ट आने के बाद अब जो प्रक्रिया है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, ट्रेनिंग की प्रक्रिया, इसी को लेकर देखिएगा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। और इसी में ये जानकारी वैकेंसी को बारे में भी दिया गया, सवाल पूछा गया वैकेंसी को लेकर, नई वैकेंसी कब आ रही है, कितने पदों पर, इसके बारे में। तो आगे आप लोगों को ये वीडियो भी सारा कुछ सुनाने वाले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी देखिए कहा क्या गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से 1275 सब इंस्पेक्टर योगदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते रंजीत कुमार मिश्रा सर। तो देखिएगा अभी वर्तमान में डीआईजी है, कार्मिक विभाग यानी भर्ती संबंधित ज्वाइनिंग से संबंधित जो विभाग है उसी के हैं। तो इसके देखिएगा तो इसके अलावा भविष्य में 20,000 सिपाही एवं 2,000 सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया प्रस्तावित है। तो यानी दोस्तों बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें समय लगेगा, तो ऐसा नहीं है। आप सभी चलिए वीडियोस देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़ के बारे में। और देखिए आप लोगों का बहुत सारा ये रहता है डाउट कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप दरोगा सब इंस्पेक्टर बनना चाहते तो इसके लिए पहला कंडीशन है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यानी मार्कशीट आपके पास रहेगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपियरिंग में इसमें अलाउ नहीं किया जाता है। ये हो गया। दूसरा चीज़ है एज को लेकर। तो इसमें मिनिमम एज जो चाहिए आपका 20 साल चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो सभी कैटेगरी का अलग अलग। अब देखिए एज को लेकर रहता है कि इसमें छूट मिलना चाहिए। तो देखिए बिहार पुलिस वाली वैकेंसी नहीं है कि 25-27 साल, इसमें एज इतना अधिक दिया गया है तो छूट की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप 40-45 साल में फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो फिर आप फिजिकल पास ही नहीं कर पाइएगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज का लिमिट रखा गया है 37 साल रखा गया है। और इसके बाद अन्य कैटेगरी की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। यानी दरोगा वैकेंसी में उम्र बहुत अधिक है। उम्र बिहार पुलिस की तरह इसमें कंडीशन 25 वाला नहीं है। ये हो गया एज को लेकर। बाकी और चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आगे क्लियर करने वाले हैं। यहाँ से आप सभी देखिएगा तो ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है। खुशखबरी, बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, 20,000 सिपाही और 2,000 सब इंस्पेक्टर। और इसके बारे में देखिएगा दोस्तों तो आज से 6 महीने पहले ही आप लोगों को बताए थे कि फिर से इस साल 2024 में वैकेंसी होने जा रही है दरोगा की। देखिएगा तो आप सोच रहे होंगे 2,000, देखिए 2,000 से ये सीट बढ़ने वाला है। और बिहार पुलिस की दोस्तों 19,800 के अप्रॉक्स में ये भर्ती होने जा रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत पहले ही जानकारी इसके बारे में दिए थे। तो यानी हम आप लोगों को जब भी कोई भी जानकारी देते हैं हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। अब चलिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिले होगा, तो ऐसा नहीं है, डिले के बारे में नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बिहार पुलिस में नौकरी सपना देख रहे युवाओं के लिए कार्मिक विभाग के डीआईजी ने बताया कि बिहार में जल्द ही सिपाहियों की भर्ती होगी। देखिए बिहार पुलिस के लिए जैसे ही अभी जो 21,391 पोस्ट का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होगा 28 अगस्त को, तुरंत सितंबर में 20,000 पदों पर 19,800 पदों पर वैकेंसी आ जाएगी। इसी के अप्रॉक्स में रहेगी वैकेंसी।
इसके बाद बात है दोस्तों दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट की। दरोगा का देखिएगा 1275 का फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी अब सब कुछ क्लियर है। अब रही बात वैकेंसी की, तो पिछली बार देखिएगा क्या हुआ था कि थोड़ा डिले हुआ था वैकेंसी में, और 30 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फिर देखिएगा तो फॉर्म भरने के बाद मात्र 1 महीने का समय मिल पाया था। 5 नवंबर तक फॉर्म ही फिलअप हुआ था, 5 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक। फिर इसके बाद देखिएगा तो 17 दिसंबर को पीटी परीक्षा। तो अगर आप चाहते कि इस बार ऐसा आपके साथ ना हो, फिर देखिए क्या होगा कि जब आप अभी से सीरियस होकर तैयारी नहीं कीजिएगा, तो फिर जब फॉर्म आएगा, फॉर्म 1 महीने फिलअप कीजिएगा, फिर आपके पास इसी तरह से 1.5 महीने का समय मिलेगा। इस बार अगर मान लीजिए फॉर्म जल्दी आ जाता है, तो फिर जल्दी अगर परीक्षा सब कुछ लेना रहेगा, पता चला कि नवंबर लास्ट में एग्ज़ाम का डेट रख दिया जाएगा, तो फिर और आपको कम समय मिलेगा। तो इसलिए आप अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए एग्ज़ाम को लेकर। और बाकी आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जो न्यू पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आप सभी को फुल तैयारी करवाएंगे। कोर्स शुरू होने जा रहा है, तो जाइए फटाफट आप सभी जुड़ करके जम के अभी से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए, जिससे आपका आसानी से पीटी एग्ज़ाम रिजल्ट हो जाए। इस बार देखिएगा पिछली बार से अधिक सीट है, 2000 सीट तो इसमें सब इंस्पेक्टर दरोगा का ही रहने वाला है। बाकी 200 से लेकर के दोस्तों 250 सार्जेंट का भी इस बार जुटेगा। जैसे पिछला देखिएगा तो 2213 में भी इसी तरह से था, 200 सीट सार्जेंट का था, फिर 2446 में भी इसी तरह से था। इस बार भी देखिएगा तो ये सीट कम से कम 2200-2300 जाएगा ही। और अगर यहाँ पर देखिएगा अभी भी अच्छा खासा सीट खाली है, तो अगर इसको चाहेगा तो 2500 तक भी किया जा सकता है। तो यानी ये है कि मिनिमम तो 2000 इसमें सीट रहने वाला है ही। तो बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और यहाँ पर देखिएगा तो 2000 सब इंस्पेक्टर नियुक्ति भी होगी, और डीआईजी ने बताया कि इन भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और डीआईजी ने यह भी साफ किया कि यह नियुक्ति इसी वर्ष की जाएगी। यानी इसके लिए दोस्तों आप लोगों को इंतजार अब ज़्यादा नहीं करना है, बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अब चलिए आप सभी यहाँ से लाइव वीडियो सुन लीजिए, क्या कुछ कहा गया है भर्ती को लेकर। हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कुछ और चीज़ों के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सभी देखिए एज को लेकर तो क्लियर हो गया कि इसमें 20 से लेकर के 37 एज लिमिट का कंडीशन है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 चाहिए। और दूसरा चीज़ आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। सबसे पहले आपको पीटी एग्ज़ाम देना है। अभी आप सभी पीटी की जम के तैयारी कीजिए। पीटी में दोस्तों करेंट अफेयर्स बहुत अधिक पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से ही पूछा जाता है। तो आपको करेंट अफेयर्स और जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न के अनुसार आप सभी को फुल तैयारी करना है। तो अब सभी आप वैकेंसी के इंतजार में मत रहिए, अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अब चलिए आप सभी लाइव वीडियो सुन लीजिए, भर्ती को लेकर क्या कुछ कहा गया है। और आप सभी को इस वैकेंसी के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पूरी संभावना है कि इसी महीने के लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो सितंबर में हर हाल में नोटिफिकेशन आने के बाद 1 महीने के फॉर्म भरने का आपको समय दिया जाएगा, और फिर पीटी परीक्षा दिसंबर के शुरू में ही ली जाएगी। अभी से आप सभी सीरियस होकर अच्छे से तैयारी में लग जाइए। दिनांक 9 जुलाई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा चयनित 1275 सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इन सभी की नियुक्ति जो उनका गृह जिला के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो उनके रेंज डीआईजी के ऑफिसर्स हैं, उसमें ये नियुक्ति की कार्रवाई 1 तारीख यानी आज से लेकर 10 अगस्त तक होगी। इसमें जो इनका रिजल्ट था उसमें भी कुल 11 पहचान के डॉक्यूमेंट्स की सूची दे दी गई है, जो उनको अपने साथ लेके जाना होगा। और सभी अभ्यर्थियों का वहाँ पे उनका चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल जांच किया जाएगा। इसके अलावा जो इन लोगों के ज्वाइनिंग के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उसका भी ऑर्डर पुलिस मुख्यालय से अगले 10 दिनों के भीतर इनके पास चला जाएगा। और अपने अपने आवंटित जिलों में जब ये योगदान दे देंगे, उसके पश्चात बिहार पुलिस एकेडमी में इनका बेसिक ट्रेनिंग शुरू होगा। धन्यवाद। इनमें करीब 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है, और उसके बाद करीब 2000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की फिर से बहाली होगी। कब तक है सर? हम लोग जितनी जल्दी हो पाए इस प्रक्रिया को पूरा करके। प्रोसेस शुरू हो गया है क्या? जी, प्रोसेस शुरू है। सर क्या वजह सर ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है 65% आरक्षण को लेकर, उसके जद में भी आएगा सर बहाली क्या? नहीं, उसमें अभी जो वर्तमान जिसके बारे में हम लोग ये बात कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। जो आने वाली बहाली है उसके लिए तो उसमें जिस तरह का दिशा निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा, उसी के आधार पर करेंगे हम लोग। तो इसमें जो नियुक्ति होती है, जो सिलेक्शन होता है, वो तो जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है या सिपाहियों के लिए जो अलग आयोग है, उनके द्वारा किया जाता है। हम लोग उन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करते हैं। कैसे इसी साल हो या नेक्स्ट ईयर से? इसी वर्ष में करीब 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है, और उसके बाद करीब 2000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की फिर से बहाली होगी। कब तक है सर? हम लोग जितनी जल्दी हो पाए इस प्रक्रिया को पूरा करके। प्रोसेस शुरू हो गया है क्या? जी, प्रोसेस शुरू है।
सर क्या वजह सर ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है 65% आरक्षण को लेकर उसके जद में भी आएगा सर बहाली क्या? नहीं, उसमें अभी जो वर्तमान जिसके बारे में हम लोग ये बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। जो आने वाली बहाली है उसके लिए तो उसमें जिस तरह का दिशा निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा उसी के आधार पे करेंगे हम लोग। तो इसमें जो नियुक्ति होती है, जो सिलेक्शन होता है, वो तो जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है या सिपाहियों के लिए जो अलग आयोग है उनके द्वारा किया जाता है। हम लोग उन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करते हैं। कैसे इसी साल हो या नेक्स्ट ईयर से? इसी वर्ष।